हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज। हेल्थ इशू है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजाति कल्याण हेतु मंत्री का उपपद है? तो ऐसा हमारा बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजाति कल्याण हेतु मंत्री का उपपद है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला कथन एक को कथन दो सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। दिए गए कूटों के हिसाब से कथन और वाक्य दिए हैं। तो परिवार उत्पादन प्रक्रम की एक इकाई की तरह काम करता है। सरल समाजों में काम करने का प्रयास करता है। दूसरा भी है, काम प्रायः सामाजिक इकाइयों पर आधारित होता है, विशेषतः उन इकाइयों पर जो प्रक्रिया के लिए संगठित की जाती है। तीसरा है फैक्ट्री, दफ्तर, औद्योगिक समाज। फैक्ट्री, खदानी, दफ्तर, गोदाम इसी तरह की इकाइयाँ संगठन का उदाहरण है। अगला है फसल काटने में या सर्दी के चारागाहों में, गर्मी के चारागाहों में मवेशियों को लाने में बेहतर सामाजिक समूह यहाँ तक के लिए पूरा गांव सहकारिता करते हैं। तो परिवार उत्पादन इकाई औद्योगिक समाज में होता है। तो यह परिवार का उत्पादन एक इकाई का क्रम या भरण पोषण आर्थिक वाले लघु स्तरीय समाज के अंतर्गत आएगा। बी, प्रायः सामाजिक इकाइयों पर आधारित होता है परिवार, यह संगठित की जाती है। यह हमारा औद्योगिक समाज से संबंधित है, जबकि फैक्ट्री, खदानी, दफ्तर और इसी तरह के इकाइयों का उदाहरण हो जाएगा हमारा किससे? औद्योगिक समाज से। ये भी औद्योगिक समाज से जुड़े औद्योगिक समाजों में जुड़े काम के संगठन से। और अगला हो जाएगा फसल काटने या सर्दी के चारागाहों में, गर्मी के चारागाहों को लाने में, ये हमारा सरल समाज की विशेषता है। डी, तो इसका सरल समाज है। अगला तो यहाँ एक बार देख लेते हैं। परिवार का उत्पादन प्रक्रम एक इकाई की तरह काम करता है, भरण पोषण आर्थिकी वाले लघु स्तरीय समाज में। और अगला प्रायः सामाजिक इकाइयों पर आधारित होता है, विशेषतः उन इकाइयों पर तिल संगठित होता है। यह कथन हमारा औद्योगिक समाज से जुड़ा हुआ है। फैक्ट्री, खदानें, दफ्तर और गोदाम इकाइयों वाले संगठन औद्योगिक समाज से जुड़े संगठन हैं तथा फसल काटने या सर्दी में चारागाहों या चरवाहे की विशेषता हमारा सरल समाज में पाया जाता है। अगला औद्योगिक समाज में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो औद्योगिक समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय की प्रणाली है। उत्कट समविभाजन, विशिष्टीकरण और खंडित भूमिकाएं, यह भी सही है। अनुबंध के परिस्थिति की ओर प्रवृत्ति, व्यक्तिवादिता या निर्वैयिकता की ओर, तो यह भी सही है, यह भी सही है। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, अनुबंध के परिस्थिति की ओर की प्रवृत्ति हमारा नहीं सही है। उत्पादन, वितरण, विनिमय की प्रणाली, उत्कट समविभाजन, विशिष्टीकरण एवं खंडित भूमिकाएं तथा व्यक्तिवादी और निर्दिष्टित की ओर प्रोत्साहन औद्योगिक समाज की विशेषता। सरल समाजों में लोग औजारों का प्रयोग करते हैं, तदुपरांत निम्नलिखित में से किन आविष्कारों से उनका आखेटक जीवन आर्थिक संगठन के रूप में सैन्य बदलता गया? तो यह हमारा जानवरों को पालतू बनाना और खेती करने से ऐसा होगा। अगला पोलाइनी के अनुसार प्रोवियांड आर्थिकी का केंद्रीय सिद्धांत है। तो इसका केंद्रीय सिद्धांत पुनर्वितरण है। पोलाइनी के अनुसार प्रोवियांड आर्थिकी का केंद्रीय सिद्धांत पुनर्वितरण है। अगला निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी? औद्योगिक समाज, आदिवासी समाज, कृषक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। तो उत्तर औद्योगिक समाज में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर देखी जाती है। अगला पूंजीपति समाजों में जैसे विसंबंधन का प्रतिरूप किस कारण होता है? तो यह उत्पादन के साधनों में कामगारों का अलगाव, एलिनेशन। यह जब उत्पादन के साधनों से कामगारों का अलगाव हो जाता है तो उसे ही विसंबंधन या अलगाव कहते हैं। यह अवधारणा मार्क्स से संबंधित है। अगला सांस्कृतिक पक्षता, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। अवधारणा और प्रतिपादक दिए हैं। सांस्कृतिक पक्षता यह हमारा आगवर्ण से संबंधित है। मध्यम वर्ग की अवधारणा हमारा जीन बॉड्रिलार्ड से संबंधित है। सांस्कृतिक पक्षता हमारा डब्ल्यू आगवर्ण से, परार्थ यथार्थ जीन बॉड्रिलार्ड से, और मध्यम वर्ग कार्ल मार्क्स से, उत्तर आधुनिक वातावाद लियोटार्ड से, जेएफ लियोटार्ड से। कथन दिया है तो देखते हैं। कथन है आर्थिक एवं राजनीतिक हितों में समर्पित जनोत्तेजक स्वग्राही भीड़ों को प्रभावित कर देती है।
स्वग्राही प्रकार के व्यक्तित्व घर पर सामाजिकरण और स्कूलों पर शिक्षा से संवर्धित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला कि आर्थिक राजनीतिक हितों में समर्थित जनोत्तेजक स्वग्राही भीड़ों को प्रभावित कर देते हैं। यह कथन हमारा सही है, क्योंकि कारण स्वग्राही प्रकार के व्यक्तित्व घर पर सामाजिकरण और स्कूलों में शिक्षा से संवर्धित है। यह कथन हमारा गलत है। गैसल शास्त्र में अर्थ है वह समाज जो अनुबंधात्मक संबंध पर आधारित होता है। गैसल शास्त्र समाज गौड़ समूहों पर आधारित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है कि गैसल समाज व्यक्ति में अनुबंधात्मक संबंध, यंत्रवत संबंध, विनिमय, निजी संपत्ति, वैयक्तिक संपत्ति, जनमत, फैशन, धुन आदि व्यक्तिगत महत्व पर आधारित होता है, जबकि समुदाय समूहीकरण का एक समूह है और समाज द्वितीय गौड़ समूहीकरण होता है। यह गैसल शाफ्ट और ग्रामीण शाफ्ट की उदाहरण एप्टोनिज ने दी है। एकल परिवार स्नेह समूह और सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कथन है आधुनिक जीवन की अपमानता के कारण ऐसी जगह की जरूरत गहन हो जाती है जहां व्यक्ति भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है और सही स्पष्टीकरण करता है। अगला ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक विकास और इसके हरित क्रांति के कार्यक्रमों के बावजूद कृषि क्षेत्रों के लोग अभी भी बेहतर शिक्षा और नौकरी के लिए कस्बों या नगरों की ओर पलायन करते हैं। कथन हमारा सही है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के ग्रामीणों को बेहतर जीवन शैली, उन्नत आर्थिक परिस्थिति प्रदान की है और उन्हें साक्षरता दर और शैक्षिक अक्षर में वृद्धि हुई है। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। अगला यहाँ पे ऑप्शन नंबर हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, तो उसका साक्षरता दर और शैक्षणिक स्तर में वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा कारण गलत है और कथन सही है। संवैधानिक अभिरक्षाओं में अनुसूचित जनजातियों का वांछित स्तर पर उत्थान नहीं किया जा सका। जनजाति समुदाय अपने पारस्परिक तरीकों के प्रति बेहतर निष्ठावान एवं आसक्त है। उन्होंने कल्याण और योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया है। यह कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है। आज भी कई जनजातियों को तमाम सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं, लेकिन उन तक पहुँचती नहीं है। वे अपना जीवन यापन अपने हिसाब से करते रहते हैं। अगला दुर्खीम के अनुसार अति औद्योगिक समाजों में आत्महत्या दर उच्चतर होती है। ऐसे समाजों में असामान्य प्रकार पर समविभाजन और प्रतिपादनहीनता पाया जाता है। तो कथन एवं कारण दोनों सही और सही स्पष्टीकरण है। अगला राजनीतिक जात के आधार पर गिनती करते हैं, इसी आधार पर प्रत्याशियों को चुना जाता है। हमेशा इसी तर्क के अनुसार मतदान भी होते हैं। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। मतदान सभी लोग करते हैं, न कि जाति आधार पर मतदान होता है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोगार्डस अपनी सामाजिक दूरी अपनी प्रायः निर्जाति संबंध, सामाजिक वर्गों तथा सामाजिक कृत्यों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है। दूसरा है व्यवसायिक प्रतिष्ठा मापनी सामाजिक दूरी मापनी का एक उदाहरण नहीं है। तो यह कथन एवं कारण दोनों कथन सही है कि बोगार्डस ने संस्था व्यवहारों के अध्ययन करने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना को विकसित किया और इस पैमाने की सहायता से व्यक्ति वस्तु और समिति समुदाय के प्रति लोगों को रुचि को मापा जाता है। इस पद्धति में प्रयुक्त पैमानों की सहायता से विभिन्न परिस्थितियों, घटनाओं तथा परंपरागत व्यवहारों के प्रति लोगों की असमान मनोवृत्तियों का पता लगाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर हेनरी जेम्स समनर ने इस मत का समर्थन किया है कि आदिम समाजों में विधिक आधार रक्त बंधुत्वता के अंतर्बद्धताओं में विद्यमान था। लुइस हेनरी द्वारा विकसित बंधुत्व वर्गीकरण फलतः अंतोगत्वा फ्रेडरिक एंजल्स ने परिवार तथा राज्य की उत्पत्ति में कार्य किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन एवं दोनों कथन सही है कि सर हेनरी जेम्स समनर ने इस बात के समर्थन नहीं दिया है कि आदिम समाजों में विधिक आधार रक्त बंधुत्व की अंतर्बाध्यताओं में विद्यमान है, जबकि हेनरी द्वारा विकसित बंधुत्व वर्गीकरण फलतः अंतोगत्वा फ्रेडरिक एंजल्स ने परिवार एवं राज्य की उत्पत्ति के विषय में चर्चा की है या कार्य किया है। वयोवृद्ध तंत्र क्या है? वे समाज के वृद्ध पुरुष निर्णय लेने और राजनीतिक विषय में प्रधान भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन इसका यही सही है कि वयोवृद्ध तंत्र आदिम समाजों में पाया जाता है जिसमें वृद्धतम पुरुष ही निर्णय लेते हैं तथा राजनीतिक नियमों को बनाते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को प्रथा नहीं कहा जा सकता? गर्मी में मौसम में हैट पहनना, यातायात संकेत में लाल बत्ती का होना या गाड़ी रोकना, मूर्ति चित्र सम्मुख भर्ती को पूर्ववत स्तुति करना, छाती के सामने हथेली जोड़कर नमस्कार करना। ये तीनों हमारे प्रथा के अंतर्गत आएंगे, जबकि हैट पहनना एक गर्मी के मौसम में हैट उतारना एक क्रिया के अंतर्गत आएगा, न कि प्रथा के अंतर्गत, और व्यक्तिगत क्रिया होगी ये। अगला निम्नलिखित में से किसने पूर्ण योग कहा जाता है? भयातुर लोग, भागते लोगों की संख्या, सड़क पर दुर्घटना को देखकर लोगों की संख्या, या वासती सुबह के सूरज को धूप सेकते लोगों की संख्या, हड़ताल के दौरान ग्रामीणों की तोड़फोड़ करते हुए लोगों की संख्या। तो पूर्ण योग कहा जा सकता है जब सड़क पर कोई दुर्घटना हुई है, लोग उसे देख रहे हों, उनकी संख्या को।
भीड़ को अस्थायी या असंगठित समूह होता है जो चारों तरफ एकत्रित होता है। भीड़ असमान संवेग, एक उद्देश्य और व्यक्तिगत चेतना या सामूहिक चेतना में, यहाँ पर व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना में बदल जाती है और भीड़ सदस्यों की सहानुभूति पर होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रकार के जटिलताओं वाले समाज का उदाहरण है जिसमें अन्य प्रकार के पारिवारिक प्रबंधन सामान्य है? टोबियान, दिवासी, टोडा, नायर, नडार, नायर। तो नायर जनजाति में एक संयुक्त परिवार 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों एक साथ निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है, एक ही रसोई में भोजन बनता है, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं तथा संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों एवं दायित्वों को निभाते हैं। OJD मेन ने अपनी पुस्तक हिंदू लॉ कस्टम में मालाबार के नायरों के प्रचलित संयुक्त परिवार घारवाड़, यह पूछा जाता है घारवाड़ परिवार संयुक्त परिवार किससे संबंधित है? तो यह मालाबार के नायरों से संबंधित है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नायरों में एकल परिवार को झावड़ों क्या कहा जाता है? झावड़ी, क्या कहते हैं? झावड़ी। इसको भी याद रखिएगा। MN श्रीनिवास के अनुसार प्रधान जाति को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कसौटी क्या होती है? आर्थिक संसाधन एवं भूमिका नियंत्रण, संख्यात्मक बल, जाति प्रदान, अपेक्षाकृत अनुष्ठानिक परिस्थिति सही। 1, 2, 3 शुद्ध व्यवसाय, उसके सदस्यों की शैक्षणिक परिस्थिति। ये दोनों नहीं जरूरी है लेकिन 1, 2, 3 सही है हमारा। कि प्रभु जाति के लिए, प्रधान जाति के लिए आर्थिक संसाधनों या भूमि पर नियंत्रण, संख्यात्मक बल, जाति प्रदान क्रम में उच्च परिस्थिति होती है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों में एक कथन सही है। सुचिता और प्रदूषण के विचारों का विश्लेषण को शामिल किया गया है। तो गुणात्मक प्रकृति के प्रति जाति कोटिक्रम सिद्धांत, इसका प्रयोग लुईस ड्यूमो ने अपनी मान्यता में श्रेणी क्रम में असमानता समानता का विलोम जाति के प्रथा में श्रेणी क्रम को शुद्धता और अशुद्धता के अर्थों में समझाया है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अवधारणा और सुचिता का प्रदूषण, यह लुईस ड्यूमा से संबंधित है। जनजाति, जाति, कृषक, सतता या निरंतरता, यह हमारा MS सिन्हा से संबंधित है। और तीसरा, जाति का गुणात्मक एवं अंतःक्रियात्मक प्रयोग, तो यह हमारा मैकिम मैरियट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं लोगों के जीवन अवसरों में, जीवन शैलियों में, आचरण के संस्थागत विन्यासों में, मूल आवृत्तियों में, विचारधाराओं या झुकाव में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा हमारा? जीवन शैली के अवसरों में, जीवन शैलियों में, आचरण के संस्थागत विन्यासों में तथा मूल प्रवृत्तियों में। विकास के झुकाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में SNDP आंदोलन के मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है। स्कूल में प्रवेश पाने पर अधिकार, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, वंचित जातियों के अनुसूचीकरण पर या मंदिरों के मार्गों में प्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 4। वंचित जातियों के अनुसूचीकरण से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा या प्रवेश को लेकर, सरकारी नौकरियों में आरक्षण तथा मंदिर मार्गों में प्रवेश को लेकर आंदोलन हुआ था। अगला, भारत में संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह व्याख्या करता है कि संघीय या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सदस्यों के दावों एवं प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाता है। अर्थात यह प्रश्न कर रहा है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को नौकरियों में किस अनुच्छेद के तहत वरीयता दी जाती है? तो यह हमारा अनुच्छेद 335 के अंतर्गत आएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए डायरेक्ट आंसर देखते हैं कि परिवार की महिलाओं के लिए माध्यम से वंशक्रम संबंधों का निर्धारण हमारा मातृ परंपरा वंशक्रम से संबंधित है। परिवार में महिला एवं पुरुष उभय क्रम दोनों सदस्यों के माध्यम से वंशक्रम संबंधों का निर्धारण करना, यह उभय वंशक्रम होता है, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों की तरफ से वंशक्रम का निर्धारण होता है। परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए माध्यम से वंशक्रम का निर्धारण करना, यह पितृ सत्तात्मक या पितृ परंपरा में, और ऐसा परिवार जिसमें अधिकतम मातृसत्तात्मक विकास पारिवारिक मामलाओं महिलाओंवादियों सिद्धांत का प्राधान्य होती है, तो यह मातृसत्तात्मक होता है। यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा काट दिया है, ये मातृसत्तात्मक होगा और ये हमारा प्रश्न हो जाएगा इसके इधर का। अगला, जब एक अन्य संस्कृति के प्रभाव के अंतर्गत जीवन का संपूर्ण तरीका ही बदल की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सांस्कृतिक संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक संक्रमण, जब पूरी तरह से संस्कृति की या जीवन शैली में ही परिवर्तन आ जाता है। बोगास कहते हैं अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें अनेक व्यक्तियों के मनोवृत्तियों को एकीकृत किया जाता है, जिसके फलस्वरूप एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित होता है। और यहाँ अगला, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की परिभाषा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त हैं?
कोई भी दो संस्कृतियाँ सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। संस्कृति का संवर्धन शून्य में नहीं होता। एक संस्कृति का अध्ययन दूसरी संस्कृति के अध्ययन के संदर्भ में होता है, जबकि एक संस्कृति का अध्ययन उसकी अवस्थिति के संदर्भ में होता है। डी तो कन्फर्म सही, ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए केवल 4 देता है। तो इसका सांस्कृतिक संवर्धन में शून्य होता है, शून्य नहीं होता, अर्थात प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। और दूसरा, सांस्कृतिक का अध्ययन उसकी अवस्थिति के संदर्भ में होती है। इस दोनों को हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत रख सकते हैं, जहां अनेक संस्कृतियों या उसी संस्कृति का अध्ययन उसके मूल्यों के अनुसार किया जाता है या सभी संस्कृतियों को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकतर समाजों में अंतर्वैयक्तिक संबंध के संदर्भ में लोकाचार और रीतियों द्वारा नियंत्रित होते हैं, धार्मिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं या विधिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो अधिकतर समाजों में अंतर्वैयक्तिक संबंध तीनों के माध्यम 1 और 2 लोकाचारों एवं लोक रीतियों की समस्याओं से जनता का निर्णय समावेशन हो चुका है, सामाजिक कल्याण में सहायक और व्यक्ति के दबाव डालती हैं, जबकि और धार्मिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रण होता है। कानून के द्वारा भी नियंत्रण होता है, लेकिन समाजों में अंतर्वैयक्तिक संबंध की बात हो रही है। अगला, जनजाति विकास में निम्नलिखित विचारों कीजिए। अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए UN ढेबर आयोग, जनजाति क्षेत्रों के विकास पर कार्यबल प्रोफेसर विद्यार्थी समिति, जनजाति विकास कार्यक्रम पर P. सिल्लू आयोग या बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंडों में वेरियर LV आयोग। तो इसको क्रम में सही कालानुसार क्रम में विकसित करना है। तो आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा क्या आया था? बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंडों में वेरियर LV समिति। अगला था अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के UN ढेबर आयोग 1960 में। तब जनजाति विकास कार्यक्रम सिल्लू आयोग एंड देन जनजाति क्षेत्रों के विकास में कार्यक्रम विद्यार्थी समिति। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। पहले हमारा क्या आया था? 1 पहले नंबर पे हो जाएगा, ढेबर आयोग दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा जनजाति क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम बल, और चौथे में सिल्लू आयोग सबसे अंतिम में आएगा। अगला, आधुनिक परिवारों में महिलाओं को परिवर्तित अवस्थिति निम्नलिखित में से किससे सही प्रकार से बताया? महिला की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता, महिला द्वारा परिवार का मुखिया बनना, महिला द्वारा घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता या परिवार के समकक्ष पुरुषों की महिला प्रतिस्पर्धा। तो आधुनिक भारतीय परिवार में तो महिलाओं की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता अर्थात महिलाओं को नौकरी में अत्यधिक छूट मिलने से है। पुरुषों के समान वो भी आज नौकरी कर रही हैं, जिससे उनके विकास को देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आधुनिक जटिल समाज में कमतर से कमतर निपुणों द्वारा अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा को कहते हैं। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा को अल्पाधिकार या अलिगोपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिगोपाली। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से व्यापारिक संगठन के बीच हुआ समझौता जिसमें उनके बीच उत्पादन सीमित करने का दाम नियम करने के लिए कतिपय विनिर्दिष्ट तरीकों से प्रतिस्पर्धा सीमित किया जाए तो क्या कहेंगे? एकाधिकार, कुलीन तंत्र, उत्पादन संघ या संचय। तो उसे उत्पादन संघ कहते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जब तो व्यापारिक संगठनों के बीच समझौता होता है या उत्पादन सीमित करने या दाम नियत करने या कतिपय विनिर्दिष्ट तरीकों में प्रतिस्पर्धा को सीमित किया जाता है या समझौता किया जाता है, उसे उत्पादन संघ कहते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर हेल्थ प्रॉब्लम सही होती है तो जल्द ही सही हो जाएगा, तो उससे आपको 100 क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।